कर्मा टू क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज आपका स्वागत करती है। आइए हम परमेश्वर के वचन पर चर्चा करें। आज का वार्तालाप का शीर्षक, क्या आप नकली होने से थक गए हैं? आज के बाइबल छंद है उत्पत्ति अध्याय 3 श्लोक 9 से 13। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकारकर आदम से पूछा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द वाटिका में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था, इसलिए छिप गया। यहोवा परमेश्वर ने कहा, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया है? आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है, उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने यह क्या किया है? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया, तब मैंने खाया। उत्पत्ति अध्याय 4 श्लोक 8 और 9। तब कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा, और जब वे मैदान में थे, तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसकी हत्या कर दी। तब यहोवा ने कैन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? उसने कहा, मालूम नहीं, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं? जब परमेश्वर ने आदम से पूछा, तुम कहाँ हो? ऐसा नहीं था कि परमेश्वर को नहीं पता था कि आदम कहाँ है, बल्कि वह चाहता था कि आदम स्वीकार करे कि वह उस समय किस आध्यात्मिक और भावनात्मक स्थिति में था। आदम ने अभी अभी परमेश्वर का एक नियम तोड़ा था और अब वो परमेश्वर का सामना करने से डरता, शर्मिंदा और भयभीत था। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है? जब हम पाप करते हैं तो परमेश्वर क्रोधित नहीं होता, बल्कि जब हम अपनी गलती स्वीकार नहीं करते और इस तरह सोचते हैं कि हमें पश्चाताप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले आदम ने जो किया वो था छिपना, और फिर जब उसे एहसास हुआ कि वह परमेश्वर से छिप नहीं सकता, तो उसने हव्वा को दोषी ठहराया। वास्तव में आदम अप्रत्यक्ष रूप से परमेश्वर को हव्वा को बनाने के लिए दोषी ठहरा रहा था, जिसने उसे परमेश्वर के नियमों को तोड़ने के लिए प्रोत्साहित किया। और जब हव्वा से पूछा गया तो उसने शैतान को दोषी ठहराया। जब भी हम अपने विद्रोह और गलतियों के परिणामों को अनदेखा करते हैं, तो हम ठीक इसी तरह कार्य करते हैं। हम दूसरों और ईश्वर को दोषी ठहराते हैं, लेकिन हम अपने अपराध को स्वीकार न करने के लिए किसी भी चीज के पीछे छिपना जारी रखते हैं। जब कैन ने अपने भाई हाबिल को मार डाला, तो ईश्वर ने कैन से पूछा कि क्या वह जानता है कि उसका भाई कहाँ है। ईश्वर पहले से ही जानता था कि क्या हुआ था, लेकिन वह कैन को अपने पाप को स्वीकार करने और उसका सामना करने का अवसर देना चाहता था। हालांकि कैन ने ईश्वर के निमंत्रण को अनदेखा करना पसंद किया और ईश्वर को उल्टा जवाब दिया। ईश्वर को अंततः कैन को निर्वासित करना पड़ा, ठीक वैसे ही जैसे उसने आदम और हव्वा के साथ किया था। इस आधुनिक युग में जहां पारदर्शी और ईमानदार होना न केवल खतरनाक है, बल्कि इसका मजाक भी उड़ाया जाता है, हम नकली मुस्कुराहट और नकली उत्तरों के पीछे छिपने के आदी हो गए हैं। लेकिन चाहे हम सोशल मीडिया पर अपने परिवार और दोस्तों के साथ कितना भी दिखावा करें, हम ईश्वर के साथ ऐसा नहीं कर सकते। वह आपकी शर्म, आपके पछतावे और आपके दर्द को देखता है, लेकिन आपको दोषी ठहराने के बजाय वह आपको माफ करना चाहता है और आपको यीशु मसीह के माध्यम से धार्मिकता से सुसज्जित करना चाहता है। नकली होने की सबसे बुरी बात यह है कि आप अपने ही झूठ पर विश्वास कर सकते हैं और यह मान सकते हैं कि आपको अपने जीवन में ईश्वर की आवश्यकता नहीं है, आपको बदलने की आवश्यकता नहीं है, आप एक अच्छे व्यक्ति हैं और ईश्वर को आपके अच्छे कार्यों के कारण आपको स्वीकार करना होगा। जितनी जल्दी आप छिपना बंद कर देंगे, उतनी ही जल्दी ईश्वर आपकी भावनाओं को ठीक कर सकते हैं, आपको नष्ट करने वाले पाप को काट सकते हैं और आपको स्वर्ग में प्रवेश करने के योग्य बना सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आप मेरे सींग हैं, आपने मुझे जंगली बैल की तरह ऊंचा किया है, वो जो मुझे ऊंचे स्थानों पर रखता है, प्रभु जो मुझे बनाए रखता है। धन्यवाद पिता कि आपके प्रेम और हमें क्षमा करने की इच्छा से छिपने की कोई जगह नहीं है। धन्यवाद कि हमारे पाप चाहे कितने भी गहरे क्यों ना हो, आप हमें धोकर साफ कर देंगे। धन्यवाद कि हमें हमेशा अपनी गलतियों को स्वीकार करने और यीशु के माध्यम से आपके पास वापस आने का मौका मिलता है। हमें अपनी गलतियों को छिपाने और अपने विकल्पों के लिए दूसरों को दोष देने के लिए क्षमा करें।
हमें माफ करें कि हम ये स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं कि हम आपके प्यार से दूर हो गए हैं। हमें अपनी वर्तमान स्थिति का सामना करने और आपके पास वापस लौटने का साहस दें। हम घोषणा करते हैं कि आप हमें प्यार करते हैं और स्वीकार करते हैं। हम अपने जीवन में बदलाव करने के लिए साहस मांगते हैं ताकि हम सभी के साथ ईमानदारी से चल सकें। हम यीशु के महान नाम में मांगते हैं। आमीन।